प्रयागराज में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जेन जी से गूंज कार्यक्रम के दौरान करीब पौने घंटे तक बात की है। दर्द, डेटा और दौलत पर खुलकर संवाद किया। राहुल ने मंच से सीधे और स्पष्ट शब्दों में इस बात का ऐलान किया कि सिस्टम खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन बीजेपी पलटवार कर रही है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संगम नगरी प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में 47 मिनट युवाओं से बात की। उन्होंने सिस्टम पर सवाल किए और केंद्र सरकार को घेरा। मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। आपका दर्द, आपका डेटा, मगर आपका धन नहीं, जो आपका होना चाहिए, उनका धन। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस रिस्पांस के लिए धन्यवाद। और जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आप करिए। मैं आपके साथ उसमें खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। राहुल गांधी ने इस दौरान मंच पर 7 से ज्यादा छात्र छात्राओं से बात की। उनसे शिक्षा, रोजगार से जुड़े सवाल किए। उनके साथ प्रियंका गांधी की बेटी मिराया भी मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम में यूपी के 23 जिलों से छात्रों को बुलाया गया था। कहने का मतलब ये कि कांग्रेस का अगला चुनावी बूथ 2027 में यूपी का यूथ है। सबसे ज्यादा, सबसे पहले अगर किसी ने इस मुद्दे को उठाकर कोटा में गए, सबसे मिले, उसके बाद में उसमें जान आ गई, सब चल रहा है। और उसके साथ साथ छात्र भी अपनी डिमांड को रखे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। लेकिन उनके लड़ाई को सबसे ज्यादा पुष्टि मिली राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के, और राहुल गांधी जो यंगस्टर्स को बूस्ट दे रहे हैं, उस बूस्ट का फायदा उनको भी हुआ। डटे रहिए, लड़ते रहिए, और 2027 अपना है। 2027 में निश्चित तौर से हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, ये आप सबसे वादा है। और बच्चों के भविष्य के लिए, जो बच्चे आज अपने भविष्य के लिए परेशान हैं, उनकी परीक्षाएं लीक हो रही हैं, उनके साथ अत्याचार, अन्याय, ये भाजपा की सरकार कर रही है। कांग्रेस की सरकार बनाइए, निश्चित तौर से आपका भविष्य उज्जवल होगा। सफल कार्यक्रम हो, मैंने पहले कहा था कि ये रोज बरोज बढ़ेगा। प्रयागराज का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और राहुल जी ने जो बातें रखी हैं, वो बात नौजवान को समझ में आ रही है। देश का नौजवान बर्बाद हो गया है। 1000 में से 12 अगर डिग्री हासिल करने वाले लोगों को नौकरी मिल रही है, तो भयावता का अंदाजा लगा लीजिए कि क्या है। एक वेवलेंथ, एक सोच, एक दिशा। राहुल जी अपने को बहुत सहज पा रहे थे युवाओं से, और युवाओं को लग रहा था उनकी धड़कन बोल रही है राहुल जी के रूप में। छात्रों की गूंज कहानी लिखेगी आने वाले नए भारत की, जहां युवाओं का देश होगा भारत, झूठे वायदों का नहीं। उधर पेपर लीक जैसे मुद्दे पर छात्रों से संवाद कर सरकार से सवाल पूछने पर डबल इंजन सरकार गर्म है। क्या आपके मन में झारखंड के छात्रों के प्रति जरा भी लगाव नहीं है? झारखंड में छात्र कितने दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। आप वहां नहीं गए, ना उनसे बात की। हिमाचल में युवाओं का क्या हाल है? शिमला में छात्रों के बीच में क्या आप जाने की हिम्मत रखते हैं? या झारखंड में महतो जी से बात किया आपने? आपकी जो दोमुही नीति है, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। राहुल गांधी जी से मेरा इतना ही कहना है कि देश के युवाओं के भविष्य को राजनीतिक हथियार ना बनाएं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप पिक एंड चूज क्यों करते हैं। राहुल गांधी जी की जो चयनात्मक चिंता है, उसको छोड़कर उनको सर्वव्यापी जवाबदेही की तरफ बढ़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई फ्लॉप शो हुआ ही नहीं होगा।
3 महीने की तैयारी, और मैंने सुना कि 1 करोड़ का तो सिर्फ पंडाल लगा हुआ था और 1 करोड़ का मंच बना था। 16 जिलों को टारगेट करके कांग्रेस पार्टी के लोग तैयारी कर रहे थे, और आए कितने लोग? बमुश्किल 5000 लोग। सड़क से लेकर संसद तक पेपर लीक के मुद्दे पर जहां कांग्रेस पहले दिन से ही हमलावर है, तो वहीं सरकार ने एंटी पेपर लीक बिल पास करके विपक्ष को शांत करने की कोशिश की है। लेकिन युवाओं के साथ कांग्रेस का हाथ भारी है, क्योंकि 2027 में यूपी की तैयारी है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।